वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके हम नेम कैसे लिख सकते हैं, तो उसकी नेमिंग करेंगे आज। देखिए, दो तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कॉमन नेम, सेकंड होता है IUPAC नेम। तो इन दोनों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम जिसे कि ट्राइवियल नेम्स भी कहते हैं। जो पहले के दिनों में ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री थी उनमें कॉमन नेम्स का यूज़ किया जाता था। कॉमन नेम्स कैसे होते हैं, देखिए सबसे पहले अगर इसको कॉमन नेम का एग्जांपल्स दूँ, हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, अब ये क्या है? ये जो है एक लैटिन के वर्ड से आया है। लैटिन के वर्ड से, लैटिन वर्ड जो है जो कि एसिटम से बना है। लैटिन वर्ड एसिटम, ACETUM, एसिटम से बना है। एसिटम का मतलब होता है विनेगर। विनेगर मीन्स टू से सिरका। तो इसमें क्या है कि ये जो है विनेगर से ऑब्टेन हुआ है। विनेगर को लैटिन में एसिटम बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम एसिटिक एसिड पड़ा है। तो ये क्या है? ये जो है इसी कॉमन नेम को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड एग्जांपल है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, अब मिथाइल अल्कोहल कहाँ से आया है? मिथाइल अल्कोहल को पहले कहते थे वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट, इसको मिथाइल अल्कोहल को पहले वुड स्पिरिट कहा जाता था, क्योंकि इसको जो प्रिपेयर कहाँ से किया जाता था? वुड से। जब वुड की डिस्टिलेशन की जाती थी जिससे वुड स्पिरिट प्रिपेयर किया जाता था, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, अब ये क्या है? इसका जो नाम है लैटिन के ही वर्ड फॉर्मस से पड़ा है। फॉर्मिकस से पड़ा है। फॉर्मिकस का मतलब होता है, लैटिन में फॉर्मिकस का मतलब होता है रेड आंट्स, यानी कि लाल चींटियाँ। तो इसको जो प्रोड्यूस, ये फॉर्मिक एसिड है, इसे रेड आंट से प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे लैटिक वर्ड में फॉर्मिकस बोलते हैं। इसी वजह से इसे फॉर्मिक एसिड बोला गया। तो ये जो है ये हमारे कॉमन नेम्स होते हैं। इनको हम कॉमन नेम बोलते हैं, लेकिन इनको याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए जो दूसरा मेथड होता है वो होता है IUPAC नेम। अब इसकी जगह दूसरी जगह जो अब है, अब जो है IUPAC नेम का यूज़ किया जाता है। तो हम सेकंड अब कर रहे हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या होते हैं? देखिए, IUPAC नेम का मतलब, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होता है IUPAC। तो इसमें इस मेथड में IUPAC सिस्टम मेथड में हम क्या करते हैं? IUPAC सिस्टम को जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन का कम्बिनेशन होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वो होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट यानी कि जो हम लिख रहे हैं वर्ड, उसका रूट क्या है, उसका मेन मकसद क्या है, उसमें मेन चीज़ है क्या। और सेकंड होता है सुफिक्सेस, यानी कि सुफिक्स यानी कि उसके पीछे क्या लग रहा है। तो ये जो है हम आज IUPAC नेम में कर रहे हैं। तो IUPAC नेम स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट नंबर पे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होते हैं? वर्ड रूट,
यानी वर्ड का जो जड़ है वो कौन सी है। तो वर्ड रूट जो होते हैं, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक चेन में, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम एक चेन में प्रेजेंट है वो बताता है वर्ड रूट। तो उसके लिए स्पेशल नेम दिया गया है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हर एक के लिए स्पेशल नेम दिए गए हैं। जैसे कि अगर एक कार्बन है, कार्बन 1 है, कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं वर्ड रूट, कि वर्ड की जो जड़ है वो क्या है। तो जड़ जो होती है वो होती है कार्बन की, कि किसी भी एटम में, किसी मॉलिक्यूल में कितने कार्बन अवेलेबल हैं। एक कार्बन का मतलब, जहाँ पे एक कार्बन होता है वहाँ पे लगता है मिथ। एक कार्बन में ए हमेशा मिथ लगेगा, मिथ। 2 कार्बन में लगता है इथ। जब 3 कार्बन होते हैं तो लगता है प्रॉप, सबसे पहले प्रॉप लगेगा। 4 कार्बन होते हैं तो लगेगा ब्यूट। 5 कार्बन का मतलब है पेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पेंट। इसके साथ सुफिक्सिस में कुछ लगेगा जो कि सेकंड टाइप का है, वो हम बाद में करेंगे। 6 कार्बन का मतलब है कि 6 कार्बन का मतलब है हेक्स। 7 कार्बन का मतलब है हेप्ट, इसको 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट। 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन। 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। तो ये इसको बोलते हैं वर्ड रूट, ये होती हैं वर्ड रूट। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नियो यानी ऑक्ट, नॉन और डेक। तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होते हैं ये हमने कर लिया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है क्लियर। अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट, जो कि है सुफिक्स, कि सुफिक्स क्या होते हैं। वर्ड रूट के बाद जो भी नाम आता है, जो वर्ड रूट के साथ जुड़ता है, वो होता है सुफिक्स। सुफिक्स, जो भी सुफिक्स जुड़ेगा वो बताएगा नेचर, कि कार्बन एटम जो है उनका नेचर क्या है, किस तरह के वो लिंक हुए हैं। अब देखिए, अगर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से लिंक होते हैं, मान लीजिए जितने कितने भी कार्बन एटम हैं वो सिंगल बॉन्ड से लिंक है, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इसको बोलेंगे मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, ये पेंट है। अगर सारे सिंगल कार्बन से लिंक है तो उसके सुफिक्सिस में एन वर्ड का यूज़ किया जाता है, यानी कि ये बनेगा पेंटेन। 5 को पेंट बोलते हैं और एन लग जाएगा, पेंटेन, इस तरह से। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सबसे पहले क्या लगेगा, अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे है अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उनके जो लास्ट में लगेगा ईन लगेगा। अब कार्बन कितने हैं, ये है 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, तो ये है इथ और लास्ट में लगेगा ईन, इथीन। ये क्या है, इथीन। यानी कि ये एन वाले हैं, इनको बोलेंगे एल्क एन, और ईन वाले हैं, इनको बोलेंगे एल्क ईन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड। जो सिंगल बॉन्ड के होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, जो डबल बॉन्ड के होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ये इनके लास्ट में लगेगा आइन, YNE, इनको बोलेंगे हम एल्काइन, YN, एल्काइन। तो ये जो होते हैं ये सुफिक्सिस होते हैं, यानी कि सुफिक्सिस क्या हो गए, जो लास्ट में या एन लगता है, ईन लगता है,
और आइन लगता है। ये क्या है, ये सुफिक्सेस हैं। अब इसका जो सैचुरेटेड, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन का मतलब है पेंट, और सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है तो ये है पेंटेन। 2 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड में है। 2 कार्बन मतलब इथ लेकिन डबल बॉन्ड है तो इन, ये इथीन है। और ये है 2 कार्बन मतलब इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है आइन, ये इथाइन है। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। ये कार्बन का नेचर बताते हैं कि कार्बन का नेचर क्या है। तो सेकंड जो है ये है हमारा IUPAC। तो इस तरह से हम जो है इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।